नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कल विधानसभा में जाति आधारित गणना के जो है आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट जारी किया गया और इसको लेकर के आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई से सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि हम जाति आधारित गणना को पहली बात तो ये है कि मानवे नहीं करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से उसमें भूमिहार जाति को कम दिखाया गया कि भूमिहार जाति के पास जो है कम संपत्ति है, कम जमीन है। ये बात बिहार में सभी लोग जानते हैं कि भूमिहार जाति के पास क्या जमीन है, क्या उसके पास संपत्ति है, ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जाति आधारित जो गणना है और जाति का जो आर्थिक आंकड़ा है इसको हम नहीं मानते हैं। पहले सुनिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बात तो भैया मैं नहीं मानता, हालात इससे भी बहुत ज्यादा बदतर है, इससे भी बहुत बुरे हालात है हमारे प्रदेश के। पर अगर इन आंकड़ों को सही भी माना जाए, मैं इसलिए इसको नहीं मानता क्योंकि मैं जातीय जनगणना को ही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो गलत है और ऐसे में मैं ये भी मानता हूं कि टेबल वर्क है, ये टेबल वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है ये आर्थिक सर्वे। पर अगर इनको एक बार के लिए सही भी मान लिया जाए तो इसका जवाबदेह कौन है भैया? क्या ये सरकार नहीं है जो 33 सालों से सत्ता में है? जो लोग गरीबों को आवाज देने की बात करते हैं, जो लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, बताएं इस सरकार में बैठे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाले तमाम नेता बताएं भैया कि आपके रहते हुए अगर बिहार के हालात अगर ये एंड फॉर दैट मैटर इवन ऊंची जातियों से आने वाले लोग बताएं कि भैया स्वर्णों में भी अगर ये हालात है तो कहां तक सही है ये? और आंकड़ों में बताइए एक ऐसे वर्ग को, भूमिहारों को, जिनके पास माना जाता है कि भैया जमीनें हैं, आप उनको भी अगर गरीब दिखा रहे हैं तो सोचिए बिहार में क्या हालात है आर्थिक। और ये हालात स्वाभाविक है भैया, रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्कोप है हम लोग के पास? शराबबंदी आपने की, सबने समर्थन किया, पर शराबबंदी से होने वाला रेवेन्यू लॉस उसको कवर अप करने के लिए आपने क्या आपने और नियम बनाए, क्या आपने और नीतियां बनाई, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगी, उसके लिए क्या नए आपने प्रावधान बनाए कि भैया जो लॉस सरकार को हो रहा है उस लॉस को इस माध्यम से पूरा किया जाए। तो जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप्स ही नहीं है तो पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी? और जब पर कैपिटा इनकम आपकी नहीं बढ़ती है तो आंकड़े दर्शाते हैं 6,000 रुपए एक बड़ी आबादी को दर्शाते हैं कि वो बड़ी आबादी कितना 94 लाख से कितना है ना, हाँ ये 94 लाख है, जो कि महज 6,000 रुपए आज की तारीख में 6,000 रुपए में गुजारा क्या होता है भैया? इस महंगाई में कितने लोग हैं जो कि 6,000 रुपए में गुजारा कर पाएंगे? ये हालात मुख्यमंत्री, ये हालात एक ऐसे राज्य और ये हालात का सबसे बड़ा कारण मेरे मुख्यमंत्री जी की मानसिक परिस्थिति है। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी, मैं बार बार उन चीजों को दर्शाना नहीं चाहता, कई ऐसे उदाहरण, बल्कि संभवतः आज का भी एक उदाहरण जहां गए किसी और को श्रद्धांजलि देने और पुष्प वर्षा मेरे मुख्यमंत्री किस पर कर अपने ही एक मंत्री पर। भाई हंसने की बात नहीं है, वो चिंता का विषय, ये गंभीर विषय, ये नहीं ठीक है भाई। कब आपने आखिरी बार देखा? हम लोग भी जाते हैं भैया श्रद्धांजलि देने, हम किसी पिता की जिनका निधन हो गया हम उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और उनके जीवित सुपुत्र के ऊपर हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये मुख्यमंत्री की कार्यशैली? रह रहकर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, हम लोग नहीं जिसको कभी उठा रहे, प्रेस मीडिया ने, आप ही लोगों ने उठाया। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ। एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अपर सचिव उनके सामने बैठे, उन्हीं से फोन पे बात करते हुए बोल रहे कि आपके साथ अपर सचिव बैठे हुए, उनसे भी आप हत्या दीजिएगा।
क्या ये चिंता की बात नहीं है? और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? ऐसे में जिन बातों को मैंने कहा, मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी भी उतनी ही गंभीरता से लें। और मेरे मुख्यमंत्री को अब विराम की जरूरत है, थक गए हैं। अब उनसे प्रदेश नहीं संभल, उनको विराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहें, पर इसको गंभीरता से ले। उनके साथी सहयोगियों से पुनः आग्रह करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाएं। और केंद्र सरकार और महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी इन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजे और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि हर बीते दिन के साथ ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री के पद पर है, प्रदेश को बहुत चिंताजनक परिस्थितियों में देता जाएगा। आज मैं उन्हीं के ही गृह जिले जा रहा हूं। बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ एक बड़ी जनसभा, जनसंवाद आयोजित किया गया। उनके गृह जिले में जब जा रहा हूं, मेरी चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही। उनके परिचित, उनके शुभचिंतक वहां पर रहने वाले उनके तमाम परिवार के सदस्यों से भी मैं आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें। पुनः अपनी ओर से उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और पुनः ये उम्मीद रखता हूं कि बिहार कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते उससे बाहर। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के तमाम जो है बड़े बड़े पदाधिकारी उस पे हमलावर है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आर्थिक रिपोर्ट जो आया है वो सरासर जो है वो गलत है। इसका घोर निंदा कर रहे हैं चिराग पासवान। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, Equivox 24 पटना।